तुमने किया हो ना तो माफी भी खुद को ही मांगनी चाहिए, और अच्छे से माफी मांगना, कान पकड़ के। चलो आप। मल्हार जी आप ना, मुक्कू प्लीज अंदर जाओ। क्यों? पुलिस की धुलाई होने वाली है क्या? अच्छा ठीक है, जाती हूँ। धोखा दिया आपने मुझे, आपने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है मुझसे। कैसे 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 आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया? आप मुझसे झूठ बोलते गए और मैं भी बेवकूफ बनती गई आपकी सारी बातों पे यकीन करती गई। कैसे मल्हार जी, कैसे आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? कैसे आपने मुझे बोल दिया कि आप अम्मी के साथ शादीशुदा है और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है? और मैंने आप पर यकीन भी कर लिया। कितनी स्टूपिड हूं मैं। और भी बहुत झूठ बोले होंगे ना आपने मुझसे? और कितने झूठ बोले आपने मुझसे? हाँ, और क्या क्या झूठ बोले, क्या क्या छुपाया आपने? किस मुंह से सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे? सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं जिसने कुछ छुपाया है। कब से पूछ रहा हूँ कि इन 5 सालों से कहाँ थी तुम? क्यों मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की तुमने? इन 5 सालों में ख्याल आया कि मैं जिंदा भी हूँ कि मर? मल्हार जी, मुक्कू क्या करने लग जाएगी तुझे? मुक्कू मुक्कू ये पुलिस की हथकड़ी को हाथ कैसे लगाया तुमने? चाबी दो। सजा है। जब कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करोगे तो सजा तो मिलेगी ना, और झगड़ा करना ना बुरी बात है। अब तुम दोनों को ना मैं सीधा करती हूँ। चलो। चाबी नहीं। मुक्कू चाबी दो। मुक्कू छोड़ो इसे। मुक्कू रुको। मुक्कू रुको। कल्याण मुक्कू देख प्लीज हथकड़ी खोल दे। मुक्कू ये मल्हार जी, मुक्कू अरे मुक्कू। जब मैं गली के लड़कों के साथ झगड़ा करती थी ना तो अम्मा भी मेरे को ऐसे ही कमरे में बंद करती थी। अब ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम लोग की मांडवली नहीं हो जाती। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, अब नीच कौन साबित हुआ? बोलो बोलो, किसका बच्चा नाजायज है? आओ साहब, जाने दीजिए ना। उस बच्चे को क्या कोसता जो इस दुनिया में आया ही नहीं है। वाह 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 वाह, जगत माते धन्य है। अरे भूल गई क्या? तुम्हारी बेटी की बेइज्जती भी इसी औरत ने की थी। हाँ तो इसी की लायक है ना इनकी बेटी। इनकी बेटी की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी जब सबको पता चलेगा कि मेरा बच्चा मेरी जिंदगी खराब कर दी आपकी बेटी ने। ऐसा नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ। अरे 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 अरे, कहाँ लेकर जा रहे हो इतनी जल्दी? क्या हुआ वकील साहब? डोहार जेवन का सारा उत्साह खत्म हो गया क्या? बहुत नाच रहे थे, डोहार जेवन करना है, डोहार जेवन करना है, यही करना है।
उत्साह देखकर हमें तो ऐसा लगा कि बच्चा इसकी कोख में नहीं, तुम्हारी कोख में पल रहा है। अजीब, चलिए। कल्याणी, यहाँ क्यों लाई हो तुम मुझे? यहाँ क्यों लाई हो मेरे घर पे? क्या लगता है तुम्हें मोक्ष का वास्ता देके तुम मुझे रोक लोगी? विवेक की मौत मेरे हाथों लिखी है। मल्हार जी नहीं, मल्हार जी रुक जाइए। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए मल्हार जी। आपकी इसी गुस्से की वजह से आप एक गलती कर चुके हैं, मुझ पे गोली चलाकर। उस वजह से आपका डिमोशन हो गया था और अब आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? आप कि आपकी नौकरी चली जाए? मैंने तुम पे गोली नहीं चलाई थी कल्याणी। मैं त्रिलोक पे गोली चला रहा था, उस पर निशाना लगाया था मैंने, और निशाना चूक गया और गोली तुम्हें लग गई। आपकी वजह से आपने मार दिया मेरे बच्चे को। तुम्हें लगता है मैंने तुम पे गोली चलाई थी? सोच भी कैसे लिया तुमने कल्याणी? मैं जीते जी मर जाऊंगा कल्याणी, लेकिन मैं आज नहीं आने दूंगा। तुम्हें सच में ऐसा लगा मैंने तुम पे गोली चलाई थी? कल्याणी, तुम्हें लगा कि मैंने तुम पे गोली चलाई थी? मल्हार जी, मल्हार जी, कल्याणी, मल्हार जी। तेरा मेरा ये सफर जाने ले आया किधर, ख्वाब देखे थे जो हो गए हैं चूर, के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर, माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। एफआई को बच्चा दिला दो ना भगवान, नहीं तो फिर समोसे कैसे मिलेंगे? हाँ, अरे मिला दो ना, बहुत भूख लगी है। अब किसका फोन आ गया? अरे ये तो हाईफाई का फोन है। देख फोन उठा के, हो सकता है तेरी हाईफाई को मोक्ष मिल गया हो। हाँ, उठा के देखती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो कल्याणी, अगर तुम्हें मोक्ष से मिलना है तो आज शाम 7 बजे गणेश मंदिर के आगे वाले गार्डन के पीछे वाले गेट पे आके मुझसे मिलो। और हाँ, मुक्कू को अपने साथ जरूर लाना। अगर इस बारे में तुमने मल्हार या किसी भी पुलिस वाले को कुछ भी बोला ना, तो मोक्ष तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मोक्ष का नाम सुन के कल्याणी यहाँ जरूर आएगी। अब उसे क्या पता कि जिस मुक्कू को वो अपने साथ ला रही है वही मोक्ष है। बस एक बार मोक्ष मेरे हाथ आ जाए, फिर मैं इस कल्याणी को जख्मी करके मोक्ष को लेके यहाँ से भाग जाऊंगी। एक बार मोक्ष को मैं उस आदमी के हवाले कर दूं, फिर मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी मैं, बहुत दूर। हम लोग को अब कैसे भी आईफाई को उनका मोक्ष दिलाना पड़ेगा। लेकिन वो जो फोन आया था ना, उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अरे वो तो ठीक है, पर तेरी आईफाई हमारे साथ नहीं है, फिर वो फोन वाली आंटी हमको मोक्ष थोड़ी ना देगी। अरे टेंशन लेने का नहीं, देने का। अपुन के पास एक मस्त आइडिया है। टकाटक
टकाटक। अपन भी देखते हैं कि ये फोन वाली आंटी मोक्ष को कैसे नहीं देती हैं। मल्हार जी, अगर ये सच था तो आपने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया मल्हार जी? मैं टूट चुका था कल्याणी। तुम्हें और मोक्ष को खोने के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि किसी के ताने, किसी की गालियों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मल्हार जी, मैं कभी तुम पे आँच नहीं आने दे सकता। मैं मानती हूँ मल्हार जी। मैं मल्हार जी, आपके घर की खिड़की से कोई भाग रहा है। ए, रुक। हट। कौन है? आहिर। कहा था मैंने इसे कमरे के अंदर रहने के लिए। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर मोहिते बोल रहा हूँ। ये आपकी बेटी का नाम मुक्कू है क्या? हाँ, मेरी बेटी का नाम मुक्कू है। कहाँ है वो? क्या हुआ? अब आपका एड्रेस? अच्छा, डॉक्टर मोहिते क्लिनिक। जी। हाँ, अब मैं पहुँचती हूँ। इनफैक्ट मैं तो आसपास ही। हाँ, मैं तुरंत पहुँच जाऊंगी। अब ड्राइवर, जेपी नगर रोड। ड्राइवर वो आगे लेफ्ट में है, रोक दो। दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, अरे कहाँ भाग रहा है दुर्गा प्रसाद? न जाने किसे देख के भाग गया। दुर्गा प्रसाद, सुनिए ना, आप जरा प्लीज दुर्गा प्रसाद के पीछे जाइए। मुझे अर्जेंटली क्लिनिक के अंदर जाना होगा। आप उसे लेकर आइए। हाँ, मैंने क्या किया तेरा? हट 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 हट, मुझसे दूर है। हट। अरे मेरे पास मत आ। क्यों भौंक रहे है मुझे देख के? मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरे पास तो रोटी भी नहीं है। मैं तुझे कुछ नहीं दे सकती। अरे कुछ नहीं दे सकती। अरे हटना, मुझे मारेगा क्या? हट। हाँ। भौंक मत ना, तुझे बहुत मारूंगी मैं। हट। दूर जा मुझसे। शी बाबा, ये तो पीछे पड़ गया। काट मत मुझे। काट मत। आफा आंटी, इसलिए हम लोग अम्मा को इधर पे लेके आए हैं ताकि उसे होश आ जाए और वो आपको मोक्ष का पता बता सके। मुक्कू की नानी ने मुझे मोक्ष के बारे में बताने के लिए कॉल किया था, कि मुक्कू की नानी को मोक्ष के बारे में कैसे पता? ये क्या कनेक्शन है? एक सेकेंड, कहाँ जा रही हो तुम? आपकी फीट उतरिए, थोड़ा मुझे नीचे उतरिए। वो झुकी हुई पीठ, बीमारी, ये सब सिर्फ एक नाटक था। हो कौन आप? कौन है आप? और मेरे मोक्ष के बारे में कैसे जानती? बताइए, मेरे मोक्ष के बारे में कैसे जानती हैं आप? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, जवाब दीजिए मुझे। लगता है आप ऐसे जवाब नहीं देंगी। ठीक है,
पुलिस के पास लेकर जाती हूँ मैं आपको। पुलिस ही सीधा करेगी आपको और तभी आप मुझे जवाब देंगी। छोड़ो छोड़ो, कौन है? हाँ छोड़ो, कौन है आप? मुझे मोक्ष के बारे में कैसे जानती हैं आप? देखिए मैं मोक्ष की माँ हूँ और मुझे किसी भी हालत में मेरा बच्चा वापस चाहिए। बताइए मोक्ष कहाँ है? बताइए मोक्ष के बारे में कैसे जानते हैं आप? अरे छोड़ो मुझे। अरे कौन है आप? बताइए ना। पैंट छोड़, मेरी पैंट उधर जाएगी। अरे सबको पता चल जाएगा कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। क्यों क्यों किया तुमने ये सब? अपने खुद के भाई को उनके बच्चे के लिए क्यों तरसाया? क्यों तुमने मुझे अपने बच्चे से 5 साल तक दूर रखा? क्यों इस नन्ही सी जान को 5 साल तक उसके माँ बाप से दूर रखा? आखिर इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है। बिगाड़ा है तुमने और दादा ने। 5 साल जेल में गुजारे मैंने। और जानती हो जेल की पथरीले फर्शों पर रातें गुजारने से क्या असर पड़ता है? अरे भावनाएं खत्म हो जाती है सारी। और सच बताऊं, मुझे मोक्ष को मारने में ना कोई भी तकलीफ नहीं हो रही। और असली खुशी पता कब मिलेगी? जब तुम्हारा बच्चा मरे और जिंदगी भर जब तुम्हारे आंसू निकलेंगे ना, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। कल्याणी, तुमने सिर्फ मुझसे मेरे 5 साल नहीं छीने, तुमने मेरे दादा को भी मुझसे छीन लिया। मेरे 5 साल मुझसे छीन लिए। दादा बड़ा प्यार करते थे मुझसे। हाँ, तुम्हारी संगत में आके दादा मेरे खिलाफ हो गए। मेरी जिंदगी में सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा तुमने। आइए देखो, मेरी बात सुनो। देखो कुछ ऐसा मत करो कि तुम्हें दोबारा जेल जाना पड़े। अरे कौन भेजेगा जेल मुझे? पलाश जी को जब सच पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और कौन बताएगा सच? हाँ? अरे जब यहाँ से बचकर जाओगे तब बताओगे ना दादा को। और तुम दोनों को आज मरना होगा। नहीं। और मेरे हाथों से मरना होगा। छोड़ो मेरी आशा को, छोड़ो। ठीक है, कौन चाहे? 5 साल तक मैं तड़पता रहा। पिल्लू रुक जा, मैं अंदर छुड़ा दूं तुझे। पिल्लू तो ठीक है ना? हाँ, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं आ पाए। पिल्लू, पिल्लू आ पाए। ये सच है ना? तुम्हें मेरी आई हो ना? ये तो 1000 आइसक्रीम से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ पिल्लू, मैं जानती हूँ कि एक सपने जैसा है, लेकिन ये सपना सच है, हकीकत है। मैं ही तेरी आई हूँ। बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तक तो सिर्फ मैं मोक्ष को ऊपर वाले के पास पहुंचा रहा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ उसके साथ साथ तुम्हें भी मोक्ष प्राप्ति करा दूं। खबरदार! जो अपनी गंदी जुबान से मेरे बच्चे का नाम भी लिया तो। नाम नहीं लेता और जान तो ले सकता हूँ ना? हाँ? जान तो ले सकता हूँ तुम लोग की। 5 साल तक मैं जेल में तड़पता रहा। हाँ? मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने। क्यों? छोड़ दो मेरी आवाज़ को, छोड़ दो ना मेरी आवाज़ को। अरे मेरी आवाज़ को छोड़ दो, प्लीज प्लीज मेरी आवाज़ को छोड़ दो ना मेरी आवाज़ को। गणपति बप्पा बचा लो मेरी आवाज़ को। छोड़ दो ना मेरी आवाज़ को। अरे छोड़ दो ना मेरी आवाज़ को, गणपति बप्पा।
गिरना, प्लीज गिरना मत, मेरी आयफा को चोट लग जाएगी। नहीं नहीं, मत गिरो प्लीज। अरे यार, गाड़ी कैसे चालू हो गई? कल्याणी, नहीं, वो फुटेज दिखाते रहो। मुझे किसी भी हालत में वो बच्चा चाहिए, किसी भी हालत में। हाँ ठीक है। अपने भाई के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए उस बच्चे को ढूंढना ही होगा। उस बच्चे का कुछ पता चला? मुझे वो बच्चा किसी भी हालत में चाहिए पवार। पुलिस को तो पता ही नहीं है कि वही मेरे बाबा हैं। अब मैं कैसे देखूं उनको? अच्छी तरह से उस लोकेशन की जांच करो। मैं भी उस लोकेशन का वीडियो चेक कर रहा हूँ। आसपास के लोगों से पता लगाओ कि ये जगह किसके नाम पर है। पुलिस! पुलिस! अरे पुलिस, मेरी बात तो सुनो। ओ पुलिस, मैं ही तुम्हारा मोक्ष हूँ। अरे पुलिस! अरे पुलिस, मैं मोक्ष हूँ। देखो ना मेरी तरफ। बाबा हो तुम मेरे। अरे सुनो। ओ पुलिस! पुलिस! अरे पुलिस! कान में क्या भोंपू लगा के रखा है तुमने? कानपुर में हड़ताल है क्या? मेरी बात तो सुनो। बाबा हो तुम मेरे, देखो ना मेरी तरफ। अगर ये बच्चा इसी गैंग के साथ जुड़ा रहा तो आने वाले वक्त में ये बच्चा बहुत ही शातिर और खतरनाक मुजरिम बन सकता है। उस बच्चे को रिमांड होम पहुंचाने के लिए आपकी बहुत जरूरत है। बाबा! पुलिस! बाबा! पण आयफा है, पुलिस तो मेरे बाबा है ना? नहीं नहीं पिल्लू, देख इन्हें बाबा मत बोल। क्यों? चल बाहर चल। चल मुझे बाबा से मिलना है। किसी ने बाबा बोला क्या? लेकिन क्यों? मैं पुलिस को बाबा क्यों नहीं बुला सकता? तुमने ही तो बोला था ना आयफा कि वही मेरे बाबा है। मुझे मेरे बाबा से मिलना है। मुझे अभी मेरे बाबा चाहिए। चलो ना आयफा, मुझे उनकी गोदी में एक बार चढ़ने का है। वो थोड़े से खड़ूस है, लेकिन फिर भी मुझे एक बार उनको पप्पी देने का है। और फिर मैं बाबा से बोलूंगा कि मेरे को साइकिल ला के दे। वो खुद ही पीछे से पकड़ के मुझे साइकिल चलवाना सिखाएंगे और फिर ना मैं पुलिस की परी बनूंगी। यार कितना एड़ा हूँ ना मैं परी क्यों बनूंगा? मैं तो परापन गैला हूँ ना। मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। मुझे बार बार लड़कियों की तरह बोलने की एक्टिंग जरूरत नहीं है। चलो चलो। नहीं पिल्लू, देख मेरी बात सुन। पिल्लू तू तो अपने बाबा से मिलना, लेकिन अभी नहीं। हाँ इस वक्त नहीं। नहीं, मेरे को अभी अपने बाबा से मिलने का है। मैं पुलिस का बेटा हूँ ना, इसलिए मेरे को उनको बताने का है
कि मैं ही उनका मोक्ष हूँ और वही मेरे बाबा हैं। अब चलो आफत। नहीं 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 बिल्लू देख प्लीज प्लीज अभी नहीं बिल्लू प्लीज अभी नहीं। अरे आफत रोका क्यों रही हो? नहीं नहीं, इस हालत में मैं बिल्लू को मल्हार जी से नहीं मिलने दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ ना मल्हार जी को, ये जानकर भी कि मोक्ष उनका बेटा है वो कभी अपनी वर्दी के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे। मैं मेरे बिल्लू को रिमांड होम नहीं जाने दूंगी। मैं बिल्लू को मल्हार जी से दूर रखूंगी। बिल्लू की भलाई के लिए मुझे अभी करना ही होगा। अच्छा बिल्लू, तू अपने बाबा से मिलना चाहता है ना? मैं तुझे बाबा से मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना तुझे काम करना होगा। अभी अभी मैंने न्यूज पर ये खबर सुनी है साहब, आहिर के मौत से मल्हार तो एकदम टूट गया होगा। अभी अभी तो उसका भाई मिला था उसे। आहिर की हत्या हुई, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो अवनी के साथ शादी करने वाला है। हाँ, और साहब चौंकने की बात तो ये है कि उसकी हत्या किसी बच्चे ने की है। परमेश्वरा, बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। समाना तो बद से बदतर होता जा रहा है साहब। कि कल्याणी जब रात रात भर बाहर रहती है ना तो मुझे तो उसकी बहुत चिंता होती है साहब। आज भी देखिए ना साहब, वो मुक्कू को ढूंढने गई है, फोन भी नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।